सोचो, अगर सिर्फ नाम लिखने से किसी का मौत हो जाए। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट लाइट यागामी, उसको एक नोटबुक मिलती है। उस नोटबुक का नाम डेथ नोट, और उस नोटबुक से बन जाता है पूरी दुनिया का भगवान। तो कहानी शुरू होती है एक शिनिगामी वर्ल्ड से, जो हम हेल भी कहते हैं। वह एक शिनिगामी को देखते हैं। उसका नाम रियुक होता है। रियुक उनको लोगों को देख रहा होता है जो ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं। कुछ लोग सो रहे होते हैं और कुछ लोग खेल रहे होते हैं। और रियुक सोचता है ये दुनिया सही नहीं है। और यह असली दुनिया में लाइट यागामी को देखते हैं, जो क्लासेस खत्म कर कर घर जा रहा होता है। वह एक पब्लिक टेलीविजन को देखते हैं जो क्राइम्स और न्यूज़ को कवर करते हैं। और आज भी एक 25 साल का लड़का उनके ही फ्लैट में मारा गया है। जो उस आदमी को मारा है अभी भी ढूंढा नहीं है। और ये देखकर लाइट सोचता है क्राइम्स दिन ब दिन बढ़े जा रहे हैं। और रियुक भी सोचता है यह सही नहीं हो रहा है। और दोनों एक ही साथ कहते हैं ये दुनिया सही नहीं है। और दूसरे दिन लाइट क्लास में होता है, जो लेक्चर पर ध्यान नहीं दे रहा होता है और खिड़की से बाहर देख रहा होता। और तभी आसमान से एक बुक को नीचे गिर रहे होते हैं। जो लाइट देखता है वो बुक गार्डन के पास गिरती है। लाइट क्लास के बाद उस बुक के पास चलता है जो वहीं पर पड़ा हुआ था, और उस बुक को उठाता है। और उस बुक पर लिखा होता है डेथ नोट। और लाइट सोचता है एक मौत की बुक, और उस बुक को खोल कर देखता है। और उस बुक के पहले पेज में उस बुक को कैसे यूज़ करना चाहिए वो लिखा हुआ था। और लाइट पढ़ता है जिस भी इंसान का नाम इस पे लिखा तो वो मारा जाएगा। ये देखकर लाइट नहीं मानता है और उस बुक को वहीं रखकर चलने लगता है। कुछ दूर आने के बाद पीछे मुड़ता है और हम देखते हैं लाइट उस बुक को उठा लिया होता है और घर जाकर उसका रूल्स को पढ़ता है। रूल्स तो सिंपल है, किसी भी इंसान का नाम उसमें लिखा तो वो मारा जाएगा। नाम लिखते समय उस इंसान का चेहरा दिमाग में रखकर लिखना चाहिए, क्योंकि सेम नाम वाले इंसान इफेक्ट ना हो। नाम लिखने के 40 सेकंड के बाद वो इंसान मारा जाएगा। और अगर हम डेथ की डिटेल्स लिखना हो 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर लिखना होगा। और यदि नहीं लिखा तो 40 सेकंड के बाद वो इंसान हार्ट अटैक से मारा जाएगा। और ये पढ़कर लाइट नहीं मानता है और ये सब प्रैंक समझकर और उस बुक को वहीं रखकर सोचने लगता है एक प्रैंक को इतना स्पेसिफिक डिटेल्स क्यों दिया है। और अचानक बेड से उठकर लिखने के लिए सोचता है। और फिर लाइट सोचता है और अगर ये बुक सच हो और मैं किसी आदमी को मार दिया, मैं मर्डरर बन जाऊंगा। और तभी एक लाइव न्यूज़ में एक क्रिमिनल को कवर कर रहा होता है जो एक टीचर्स को और बच्चों को हॉस्टेज बना हुआ है। और तभी उसका नाम और फेस टीवी में दिखाते हैं और लाइट उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है और 40 सेकंड होने का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही 40 सेकंड होते हैं कोई भी रिएक्शन नहीं होते और लाइट टीवी को बंद करने लगता है। और तभी लाइट देखता है बच्चे और टीचर्स बाहर आ रहे होते हैं। वह एक रिपोर्टर रिपोर्ट देता है कि वो इंसान मारा गया। वही पुलिस और मिलिट्री फोर्स अंदर जाने लगता है और ये सब लाइट देखकर हैरान हो जाता है। लाइट सोचता है ये सब कोइंसिडेंस हो सकते हैं, और अगर बाई चांस ये रियल हो तो एक और बार टेस्ट करना चाहिए, जो क्रिमिनल होना चाहिए। और क्लास पर ही वही सोच रहा होता है और पास में दो लोग एक आदमी को परेशान कर रहे होता है। और लाइट सोचता है मैं इस आदमी का नाम लिखना चाहिए। नहीं, मैं जिस इंसान को जानता हूँ उसका नाम नहीं लिखना चाहिए। क्लास के बाद लाइट वही बात को सोच रहा होता है और तभी एक बाइकर्स का गैंग एक लड़के को छेड़ रहा होता है। बातों बातों में उस गैंग का लीडर का नाम उसी मुंह से आता है। लाइट ये देखकर एक बुक स्टोर के अंदर चला जाता है और लाइट बुक स्टोर के अंदर से देखता है कैसे वो लोग उस लड़के को छेड़ रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं लाइट डेथ नोट में उस गैंग का लीडर का नाम अलग अलग स्पेलिंग्स में लिखा हुआ था और कॉज ऑफ डेथ भी लिखा होता है। वो एक ट्रैफिक एक्सीडेंट। लाइट 40 सेकंड्स का वेट करता है और तभी उस लीडर को एक ट्रक उड़ा देती है। इससे वो मारा जाता है और लाइट बहुत हैरान हो जाता है। इसे कंफर्म कर लेता है डेथ नोट असली है। और 5 दिन के बाद हर शिकिगामी वर्ल्ड में रियुक को देखते हैं। वो ह्यूमन वर्ल्ड में आने के लिए सोच रहा होता है क्योंकि उसका डेथ नोट वही है। और एक पोर्टल के सहारे ह्यूमन वर्ल्ड और शिनिगामी वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं। वहाँ से उसका पंख को फैलाकर उड़ते हुए ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है। और हम यहाँ लाइट को देखते हैं जो अभी अभी घर को आया हुआ था। उसकी मम लाइट के लिए वेट कर रही होती है और पूछती है लाइट के रिजल्ट के लिए। जो नेशनल विन के एग्जाम होते हैं उन पर लाइट टॉप किया होता है। इससे उनकी मम खुश हो जाते हैं और लाइट उसके कमरे में चला जाता है और लाइट वो डेथ नोट को खोलता है और हम देखते हैं 50 से भी ज़्यादा लोगों को
लाइट मार दिया होता है, वो भी इस 5 दिनों के अंदर। ये देखकर लाइट हंसने लगता है और पीछे से रियुक कहता है, तुमको बड़ी मज़ा आ रही है। ये सुनकर लाइट पीछे मुड़ता है और हम देखते हैं रियुक लाइट के कमरे के अंदर आ जाता है। रियुक को देखकर लाइट घबरा जाता है और नीचे गिर जाता है और थोड़ी घबराते हुए पूछता है, तुम कौन हो? और रियुक बोलता है, मैं एक शिनिगामी हूँ और मेरा नाम रियुक है। तुम्हारे पास और डेथ नोट है ना, वो मेरा ही है। और लाइट धीरे से उठते हुए कहता है, एक शिनिगामी, द गॉड ऑफ डेथ। मैं हैरान नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। ये सुनकर रियुक चौंक जाता है और लाइट बोलता है, जिस दिन मैं इस नोटबुक को उठाया था उसी दिन मुझको ये कंफर्म हो गया कि ऐसा दिन ज़रूर आएगा। क्या तुम मुझे लेने के लिए आया हो? रियुक कहता है, क्या बक रहे हो, मैं तुझे नहीं मारने वाला। जैसे ही ये डेथ नोट ह्यूमन वर्ल्ड में गिरती है और जिस किसी ने उसको उठाया तो वो उसका हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो डेथ नोट तुम्हारी है। क्या ये डेथ नोट मेरी है? तुमको नहीं चाहिए तो दूसरों को दे दो। तुम दूसरों को दे दिया तो मैं तुम्हारा डेथ नोट का मेमोरी हटा दूंगा। लाइट हैरानी से पूछता है, मुझको कुछ नहीं होगा और ये बुक में मेरा होगी? और रियुक बोलता है, हाँ, और तुम्हारे वक्त आने पर मैं तुम्हारा नाम मेरे नोटबुक में रखूँगा। और हम देखते हैं रियुक के पास दूसरा डेथ नोट भी है। और उसी समय लाइट की मॉम लाइट को पुकारती है और हम देखते हैं लाइट की मॉम रियुक को नहीं देख पा रही होती और लाइट की मॉम कुछ एप्पल्स देकर चला जाती है। और रियुक बोलता है, इस डेथ नोट को यूज़ करने वाले ही मुझे सुन सकते हैं और देख सकते हैं। और लाइट रियुक से पूछता है, मुझे क्यों ये डेथ नोट मिली? और रियुक एप्पल्स खाते हुए कहता है, ये जस्ट अ कोइंसिडेंस है, तुम कोई चूजर नहीं हो। और लाइट पूछता है, तुम क्यों उस डेथ नोट को गिराए, वो भी मेरे स्कूल के गार्डन पर? और रियुक कहता है, मैं बोर हो रहा था। तुम बोर हो रहे थे? मेरे वर्ल्ड में भी सही से कोई भी नहीं काम करता है। और रियुक उस डेथ नोट को देखते हुए कहता है, तुम 5 दिनों में 50 से भी ज़्यादा लोग मार दिए, पर तुम कॉज ऑफ डेथ क्यों नहीं लिखते हो? लाइट बोलता है, कॉज ऑफ डेथ नहीं लिखा तो वो हार्ट अटैक से मारा जाएगा, वही मुझको चाहिए। सभी लोगों में जानना चाहिए कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। रियुक कहता है, तुम क्यों सभी लोगों में जानना चाहते हो? क्योंकि मैं भी बोर हो रहा था। और हम पास्ट का सीन को देखते हैं, जब उस रात उस लीडर को मार दिया है। लाइट गिल्ट फील होने लगता है क्योंकि तब लाइट ने 2 लोगों को मार दिया होता है और रियलाइज होता है वो दोनों डेथ के लिए डिजर्व करते हैं। दोनों ही नहीं, सभी क्रिमिनल्स डेथ के लिए डिजर्व है। और तभी से सभी क्रिमिनल्स का नाम लिखने लगता है और लाइट को थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं होते है। और रियुक पूछता है, ये सब क्यों कर रहे हो? सभी लोगों को जानना चाहिए कि क्राइम करने से वो मारा जाएंगे, इससे क्राइम्स नहीं होंगे और मैं बनूंगा इस नई दुनिया का भगवान। और अगले दिन लाइट क्लास में होता है और रियुक भी उसके साथ ही आया होता है। और क्लास के बाद रियुक और लाइट घर जाने लगते हैं और रियुक लाइट से बात करने लगता है, पर लाइट उसको इग्नोर कर देता है और बोलता है, मेरी बात दूसरों को सुनाई देती है, मैं तुमसे बात करूं वो पागल समझेंगे मुझे। और उसके बाद वो दोनों घर रह जाते हैं और लाइट उसका काम करने लगता है, एक तरफ स्कूल के वर्क और दूसरी तरफ क्रिमिनल्स को मारना। और रियुक कहता है, इतना काम क्यों कर रहे हो? लाइट कहता है, मैं दोनों को भी संभालना चाहता हूँ, ये स्कूल का वर्क को भी और ये, और तभी डोर नॉक होते हैं और हम देखते हैं उसके बहन सायुक मैक्स के होमवर्क में हेल्प मांगने के लिए आई होती है। उस डेथ नोट को ऊपर वाली ड्रॉ में रखकर और लाइट उसको अंदर बुला लेता है और रियुक कहता है, उस डेथ नोट को जो भी छुआ तो वो मुझे देख सकते हैं। और लाइट सोचता है, कहता है, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ तुम अब बोल रहे हो? और कैसे तैसे लाइट उस डेथ नोट को कवर कर कर उसकी बहन को पढ़ा रहता है। और हम एक हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, वो होते हैं ICPO, फुल फॉर्म होते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। वह अलग अलग नेशन के वहाँ टॉप पुलिस और FBI एजेंट्स, नेशन के चीफ्स भी आए होते हैं। और हम देखते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों ऑर्गेनाइज हुआ है कि डिफरेंट नेशंस में हार्ट अटैक से मारा गया है। और उनमें एक आदमी कहता है, ये सभी क्रिमिनल्स तो है और कुछ दिनों के बाद उनको फांसी भी लगने वाली थी। और दूसरा बंदा कहता है, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 100 क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से मारा गया है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकती और कोई जानबूझकर कर रहा है, और कैसे करना है हम नहीं जानते। वहीं पर अभी अभी एक चीफ आया हुआ होता है और ये सभी को सुनकर समझ रहा होता है। और उनमें से एक आदमी कहता है, हम एल का कांटेक्ट करना चाहिए। और हम एल के बारे में देखते हैं, जिसका नाम और चेहरा किसी को भी नहीं पता है। और एल
किसी भी केस को उठाए तो वो सॉल्व कर ही रहेगा। पहले भी बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया है और हमारा ICPO का लॉयल डिटेक्टिव है। और एल का एक कंडीशन है कि एल को केस पसंद आना चाहिए, तभी केस को सॉल्व करता है। और हम एक बंदे को देखते हैं जो एल का और उस ऑर्गेनाइजेशन का मीडिएटर है। जो भी केस होती है वो उसको बताते हैं, वो एल को बताता है। वो मीडिएटर सभी लोगों को बताता है कि एल उस केस को सॉल्व करने लगा है। और वो बोलता है एल तुमको कांटेक्ट करना चाहता है। और वो बंदा लैपटॉप को स्क्रीन को कनेक्ट करता है और हम एल का वॉइस को सुनते हैं, जो थोड़ी डिस्टर्बिंग वॉइस होती है। और एल बोलता है मैं इस केस को 3 दिन से सॉल्व कर रहा हूँ। एक चीज़ मुझको कंफर्म हुई है, ये सब कुछ है, एक एक्सीडेंट नहीं है, कोई जानबूझकर कर रहा है और मुझे आपका हेल्प चाहिए। और एल का शक जापान पर होते हैं। और इस तरफ लाइट को देखते हैं जो एक सेटअप रेडी किया होता है। पहले ऊपर वाला ड्रायर में एक डायरी रखता है और नीचे एक डेथ नोट होती है। उसको उठाना उतना आसान नहीं है। और हम देखते हैं ड्रा के नीचे एक स्मॉल होल होती है और एक बॉल पेन के रिफिल से उसको उठाता है। और लाइट बोलता है इसी को इसी तरह ही ओपन करना है। कोई इसको जबरदस्ती ओपन करने के लिए सोचा तो केमिकल्स एक्टिवेट होकर ब्लास्ट हो जाते हैं। सब एविडेंस खत्म। कोई भी पूछा तो मेरा पर्सनल डैमेज छुपाने के लिए मैं ऐसा सिस्टम बनाया हूँ, ये बोलकर मैं कवर कर सकता हूँ। और हम फिर से उस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं और एल पूछता है मुझे एक लाइव टेलीकास्ट करना है और जापान की फोर्स मुझे हेल्प करनी चाहिए। और जापान का वो पुलिस रहता है, वो हाँ कह देता है। उसके बाद हम पब्लिक को देखते हैं। हार्ट अटैक के केस और क्रिमिनल्स का मरना दिन ब दिन बढ़ी जा रहा होता है और सभी लोग लाइट को कीरा के नाम से जानने लगते हैं और फेक वेबसाइट भी क्रिएट होने लगते हैं कीरा को सपोर्ट करते हुए। जो लोग अच्छे काम करते हैं वो निडर होकर उनके काम करने लगते हैं, जो बुरा काम करते हैं वो डर डर कर जी रहे होते हैं। और ये सब लाइट भी देख रहा होता है कैसे उसके नाम से वेबसाइट क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद एक लाइव टेलीविजन में एक कोट पहना हुआ आदमी, उसका नाम लैंड एल टेलर होती है, वो उसका नाम एल बोलता है और सभी ऑफिसर चौंक जाते हैं क्यों एल पब्लिक में आ गया और सभी को उसका नाम और फेस दिखा रहा है। और कुछ लोग कहते हैं इस केस को लेकर LCS है। और वो कोट वाला आदमी कहता है कीरा तुम कहाँ भी हो मैं ढूंढ कर रहूँगा और तुम जो भी कर रहे हो वो सही नहीं है। तुम कैसे कर रहे हो मैं जानता नहीं, तुमको तुम अच्छे मानते हो, नहीं तुम एक ईविल हो और तुझको ढूंढ कर रहूँगा। ये सुनकर लाइट को गुस्सा आ जाता है, जो उसको ईविल बोल रहे हैं, जो उसको पसंद नहीं होते हैं। और डेथ नोट को निकालता है और उसका नाम लिख देता है और हंसते हुए बोलता है मुझसे पंगा लेने के नतीजा यही होते हैं। और कोट वाला आदमी 40 सेकंड के बाद हार्ट अटैक से मारा जाता है। उसके बाद उसको हटा दिया जाता है और तभी स्क्रीन पर एल आ जाती है और एल लाइव टेलीकास्ट में बोलता है मुझे ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि तुम उस जगह पर ना होने पर भी किसी को भी मार सकते हो। अगर मैं इस चीज़ को आंखों से नहीं देखता तो मैं भी नहीं मानता था। और एक बात, वो तुम लैंडल टेलर को मारे हो वो मैं नहीं हूँ, वो भी एक क्रिमिनल है। 2 दिनों में उसकी फांसी लगने वाली थी और मैं यल अभी भी जिंदा हूँ। ये सभी देखकर लाइट चौंक जाता है और यल बोलता है और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये वर्ल्ड वाइड की लाइव टेलीकास्ट नहीं है, ये सिर्फ जापान में केंटो रीजन में ही टेलीकास्ट हो रही है। ये तुम्हारा लक है, ये थोड़ा बड़ी जगह है पर तुमको ढूंढ ही लूंगा। तुम मुझको मारना चाहते हो तो अभी मार कर दिखाओ। ये देखकर लाइट घबरा जाता है और सभी लोग जो लाइव को देख रहे होते हैं वो सब लोग कहते हैं मारो मारो उसको। पर लाइट उसको नहीं मार सकता है, वजह हम जानते हैं। और एल बोलता है ओ ये भी चीज़ कंफर्म हो गई है, तुम बिना देखे हुए किसी को भी नहीं मार सकते। और ये भी बोल देता हूँ इसी जगह को टारगेट करने का रीजन है तुम्हारा पहले मर्डर जो स्कूल पर हुई है, उसी से मुझे पता चली है और कुछ ही दिनों में तुझको ढूंढ कर रहूँगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है। इसके बाद लाइव खत्म हो जाती है और लाइट उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और लाइट और एल भी एक ही साथ कहते हैं मैं तुझको मार कर रहूँगा। उसके बाद वही ऑफिस पर देखते हैं हम सभी लोगों को ईमेल्स आने हुए थे। कुछ ईमेल्स ऐसे होते हैं कि वो कीरा को देखे है और 12 के ईमेल्स ऐसे हो कि वही कीरा है। और उसके बाद एल उन ऑफिसर्स को पूछते हैं इस सभी मर्डर्स किस टाइम पर हुए हैं और सभी ऑफिसर्स ढूंढकर एल को बताते हैं कि काफ़ी मर्डर्स शाम के 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे के अंदर हुई है और सैटरडे संडे और हॉलिडेज के दिन पर और ज़्यादा केसेस हुई है। ये सुनकर एल कंफर्म कर देता है ये सब करने वाला एक स्टूडेंट है। उसके बाद एक ऑफिसर उठकर कहता है कि जापान में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा डाउन हुई है
ये सुनकर सभी लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और रियल ये भी जानने के लिए कहता है कि वो सभी क्रिमिनल्स अभी तक मारा गया है, उनका नाम और चेहरा पब्लिक में अवेलेबल थी कि नहीं, और वो सभी लोग उस काम में लग जाते हैं। उसके बाद हम लाइट को देखते हैं जो उसका छोटी बहन को पढ़ा रहा होता है और ये सब रियुक देख रहा होता है। और थोड़ी देर बाद लाइट के पापा घर आ जाते हैं और सायू उसके पापा से मिलने के लिए लाइट के कमरे से चला जाते हैं। और रियुक कहता है, कैसे तुम इतनी कैजुअल होकर तुम्हारे बहन को पढ़ा देते हो। और लाइट बोलता है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आया तो मैं कैजुअल रहना चाहता हूँ। उसके बाद हम लाइट के पापा को देखते हैं जो कि वही पुलिस ऑफिसर होता है। इसी के साथ डेथ नोट का पहली पार्ट खत्म हो जाती है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग एनिमे एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब कर लो।